नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोजा यादव। आज हम नोएडा स्टेडियम के जिम में मौजूद हैं और जिम में हमारे साथ है करण चौधरी जी। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या वाकई में प्रोटीन शेक लेने से हार्ट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इन बातों में कितनी सच्चाई है। करण, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपार्टमेंट टाइम्स में। करण, आपको क्या लगता है, क्या प्रोटीन शेक लेने से वाकई में हार्ट की कोई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? मतलब नेचुरल प्रोटीन भी मतलब ज़्यादा बेनिफिट्स हैं वैसे, लेकिन जो कोई हार्डकोर वर्कआउट करते हैं जिन्हें नीड होती है, जो नॉर्मल अपने मतलब दिनचर्या के अंदर प्रोटीन नहीं ले पाते, जैसे एग्स और नॉर्मल पनीर वगैरह, वेज नॉन वेज जो भी, तो वो प्रोटीन का सेवन करते हैं। अगर प्रोटीन लेना है, मतलब अच्छा वर्कआउट किसी का है तो प्रोटीन ले सकते हैं। जो लोग वर्कआउट नहीं करते और वो प्रोटीन चला रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को चलाने के लिए, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। लेकिन उनके अंदर भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे नेचुरल डाइट्स के अंदर होते हैं ना, वो सब उसके अंदर मिक्स होता है प्रोटीन। बाकी नॉर्मल ऐसा कोई हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई गलत वर्कआउट करता है या कोई ज़्यादा ओवरवेट उठाता है तो इनसे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, जिम कितने दिनों तक करना चाहिए और कितने घंटे करना चाहिए? जिम मैक्स टू मैक्स 1 आवर करना चाहिए, जिसके अंदर आपका कार्डियो, क्रॉसफिट और आपकी वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सारे मिक्स है। और दिनों की ऐसी बात है कि मेरे हिसाब से तो सबको लाइफ टाइम जिम करना चाहिए, जब तक आप कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपकी मसल चलती रहेगी, मतलब चाहे आप 60, 70, 80 कहीं भी एज पहुंच जाए, जितना आप अपनी मसल को चलाओगे, यूज करोगे, उतना आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी। अगर आप कोई भी पार्ट है बॉडी, और जैसे अपनी सपोज करो कोई घर में कोई भी सामान है, उसको यूज करना बंद करोगे तो खराब हो जाता है। सेम अगर आपकी मूवमेंट नहीं है मसल की, तो वो आपकी मसल्स की प्रॉब्लम, कभी किसी की मसल्स पेन, शोल्डर पेन हो गया, या किसी की नेक पेन हो गया, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिम ना करने से, काफ़ी सारी चीज़ें। क्योंकि हमारा दिनचर्या तो क्या है, घर में खाने का, सोने का और ऑफिस जाने का, तो हमें उसके लिए अपना 1 घंटा कम से कम वर्कआउट के लिए निकालना चाहिए। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो क्या उसके लिए जिम सही है? हाँ, उसके लिए मतलब जिम सही है। हाई डेंसिटी वर्कआउट होते हैं नॉर्मल लोगों के लिए। अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उसके लिए नॉर्मल मोमेंटम या वार्म अप वर्कआउट या योगा, ये सब चीज़ें वो कर सकते हैं। मेडिटेशन क्लास ले सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हल्की हल्की बहुत नाजुक तरीके से, मतलब कम वेट पे कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारी मसल को रिपेयर करती है। अदरवाइज इसमें ऐसा कोई नहीं है बॉडी बिल्डिंग फंक्शन करना होता है या बहुत हैवी वेट मार सकते हैं। वो आपके सोच के ऊपर है कि आप कितना मारना चाहते हैं। आप कितना भी मार सकते हैं, लेकिन हार्ट का कोई पेशेंट है तो उसको ज़्यादा वेट और ये सब चीज़ें, योगा और नॉर्मल मेडिटेशन क्लास भी जाना चाहिए। अगर कोई पेशेंट है, उसके बावजूद वो जिम करने आ रहा है, तो क्या कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं जिम आने से पहले जिनको फॉलो करना होता है? हाँ, तो वैसे तो ये डिपेंड करता है कि वो पेशेंट किस चीज़ का है। कोई हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए भी मसल चलाने बहुत ज़रूरी है। कोई हार्ट पेशेंट है तो उसके लिए भी बहुत थोड़ा वर्कआउट ज़रूरी है, क्योंकि कम खाता है तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए वर्कआउट भी चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें, क्योंकि उसके परहेज बहुत सारे हो जाते हैं, तो डिपेंड करता है कि बंदा पेशेंट किस चीज़ का है। अब कोई बेड रेस्ट पे ही हो जाता है, जिससे चला फिरा नहीं जाता। अगर आप किसी पेशेंट को, पैरालाइज पेशेंट को या फिर कोमा में गए पेशेंट को, आप उसकी मेडिटेशन करोगे या उसको कोई वर्कआउट कराओगे, तभी वो रिपेयर वापस आ पाएगा ना। अपनी साइकोलॉजी कैसे लेके आएगा बंदा अपनी वापस, सारी चीज़ें, जैसे बंदा चलता था फिरता था, सारी चीज़ें होती थी, उस हिसाब से वापस लाने के लिए उसे वर्कआउट तो बहुत जरूरी नहीं है जिम आए। एक अपना ट्रेनर रख के धीरे धीरे अपना आए, पार्क में आए, योगा करे, फिर जिम आए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे, धीरे धीरे यहीं से रिपेयर होता है। मेरे हिसाब से तो जो बंदा जिम आता है रेगुलर या थोड़ा करता है, कोई पुश ना करे अपने आप को, कोई ईगो लिफ्ट ना करे, तो लाइफ टाइम तक कभी कोई बीमारी लगती नहीं। हमारे साथ जिम की ट्रेनर और मैनेजर मौजूद है सोनिया जी। आइए हम सोनिया जी से जानते हैं कि महिलाओं को किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सोनिया जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपार्टमेंट टाइम्स में। सोनिया जी, क्या महिलाएं पीरियड्स के दौरान प्रोटीन ले सकती हैं? जी मैम, बिल्कुल ले सकती हैं, वर्कआउट भी कर सकती हैं। और पीरियड्स कोई ऐसी आपके लिए बीमारी नहीं है कि आप पीरियड्स में वर्कआउट नहीं कर सकते। पीरियड्स में बल्कि फीमेल को एक्टिव रहना चाहिए। फीमेल अगर अपने जॉब के लिए जाती हैं या घर के काम कर सकती हैं तो वर्कआउट भी बिल्कुल कर सकती हैं। क्या पीरियड्स के दौरान अगर वो वर्कआउट करती है और प्रोटीन शेक लेती है तो क्या हार्ट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? नहीं मैम, ये सारे मिथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ट डिसीज हो जाती है ये वो। आपकी एक एक्टिविटी है, आप किस तरीके का प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में और क्या ले रहे हैं, किस ब्रांड का ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है। प्रोटीन किस फॉर्म में ले रहे हैं, आप नेचुरल डाइट से ले रहे हैं या आप सप्लीमेंट फॉर्म में ले रहे हैं। तो मेन ये है, ये नहीं है कि आप प्रोटीन डाइट सीधा आपके हार्ट पे असर करेगी, ये एक बिल्कुल नहीं है।
किस तरीके का प्रोटीन लेना चाहिए और कैसे समझ आए कि ये प्रोटीन सही है और ये प्रोटीन गलत है? मैम, ये अब आजकल ज़्यादा प्रोटीन शेक का और प्रोटीन आपके सप्लीमेंट यूज़ होने लगे हैं। पहले लोग नेचुरल डाइट से ही प्रोटीन लिया करते थे, तब भी वो बॉडी अपनी बनाते थे। ऐसी बात नहीं है कि उनकी बॉडी में प्रोटीन का इंटेक नहीं होता था, या आप एग ले रहे हैं, एग वाइट ले रहे हैं, येलो पार्ट नहीं ले रहे हैं तो भी आपका प्रोटीन है। चिकन ब्रेस्ट में आपका चिकन, जब आप चिकन का इंटेक करते हैं तो उसमें भी आपके लिए प्रोटीन इंटेक आता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि अब ज़्यादा वर्कआउट में जो सप्लीमेंट वाली बॉडी जैसे कंपटीशन के लिए तैयार की जाती है तो उसमें वो लोग यूज़ करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि आप नेचुरल डाइट ना लें और सप्लीमेंट लें तो ही आपकी बॉडी बनेगी, तो ही आप वर्कआउट कर पाएंगे। और हम वैसे भी किसी भी सप्लीमेंट को रिकमेंड नहीं करते। हम नेचुरल डाइट ही बोलते हैं कि आप नेचुरल डाइट का इंटेक करेंगे, प्रोटीन लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म तक चलता है, उसका कोई आपके हार्ट पे इफेक्ट नहीं आता। ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बने रहिए अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार।